अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआ के साथ आज मैं आपके साथ वो दुआ शेयर करूँगी जो हमारे सहाबाए कराम बहुत ज़्यादा किया करते थे, और इससे रिज़्क़ में आपकी इतनी बरकत हो जाती है कि आपको ज़िंदगी भर कभी आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, आपके घर में कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। आज आपके साथ मैं वो दुआ शेयर करूँगी, और साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि जो हमारा माशरा वो किस जगह जा रहा है कि हम ये जाली पीर बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में मैं अपनी पूरी राय आपके साथ शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बता सकूं कि और जान सकूं कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। और साथ साथ यहाँ पे मैं आज जी गई थी, बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी, तो बच्चों की शॉपिंग करने गई थी, तो वो भी साथ साथ आपको दिखती रहेगी, वो भी आप देखिए, शेयर और आइडिया लीजिए, क्योंकि मार्केट्स में आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन मैं बच्चा पार्टी पे गई थी, तो मुझे बच्चा पार्टी पे इतनी महंगी नहीं लगी जितना लोगों ने शोर किया हुआ था, तो मुझे वहाँ रीज़नेबल लगी, क्योंकि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में महंगाई तो हो चुकी है। तो उस हिसाब से अगर बच्चा पार्टी की कपड़ों की कलेक्शन देखी जाए, तो जिस हिसाब से उनकी डिज़ाइनिंग है उस हिसाब से मुझे इनकी प्राइस रीज़नेबल लगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, अच्छी प्राइस है। मतलब थोड़ा कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन वो सारी बातें जब एक आपको फैसिलिटीज़ हर चीज़ वो बनी बनाई हर चीज़ आपको साथ आपको शेयर कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अवेलेबल आपको कर रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है थोड़ी सी प्राइस तो वो लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, आजकल जी इकरार भाई जो है वो आपको पता है कि शुभ शुभ वाली सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी गलत बातें कर रहे हैं इकरार भाई के बारे में, कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, उन्होंने ये किया। हालांकि उन्होंने सारी चीज़ें साबित कर दी कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ़ अपने दीन के लिए किया, उनकी उसकी सलामती के लिए किया। और जो लोग हमारे दीन के नाम पे लूट रहे हैं, हमारे दीन को, हमारे मज़हब को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने स्टैंड किया। तो मुझे लगता है कि हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। यार इन ये शुभ शुभ वाले बाबे और ये सारे, ये तो एक है ना, इस तरह के हज़ारों पड़े हुए पाकिस्तान में, हज़ारों बैठे हुए, और जो लूट रहे हैं, और किस किस चीज़ पे लूट रहे हैं आप लोगों को पता ही शायद नहीं है। मुझे और सबसे ज़्यादा इन लोगों के हाथ जो बेवकूफ़ बनती हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनने वाली औरतें ही होती हैं। घर में झगड़ा हो गया तो चलो जी बाबा जी के पास चलो, शौहर के साथ लड़ाई होगी तो चलो जी बाबा जी के पास चलो, और औलाद नहीं हो रही है तो चलो जी बाबा जी के पास चलो। अब तो एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि किसी को बुखार नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो वो भी बाबा जी के पास ही जाएंगे। भाई डॉक्टर्स किस लिए, डॉक्टर्स के पास जाओ आप लोग। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग गलत उस पे जा रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है। और इसके साथ साथ जो है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा शऊर होना चाहिए कि इन जैसे 2 टके के बाबों के पास अगर इतना ही कमाल होता तो ये खुद अपने मसले हल ना कर लेते। अगर इस शुभ शुभ के पास इतने ही कोई कमालात और इतने वो होते, हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क ना बन जाता। हमारे मुल्क में तो कोई मरीज़ ही नहीं होना चाहिए था फिर तो। अगर उसके पास इतनी ही ताकत होती, इतना ही वो कोई बड़ा पहुँची हुई चीज़ होता, तो कोरोना में हम सारे घरों में घुस के क्यों बैठ गए थे। कोरोना में वो खुद क्यों खुद में घुस के बैठ गया था। वो खुद क्यों नहीं उसने इस एक शुभ मार के, फूंक मार के पूरा कोरोना हमारे मुल्क से क्यों नहीं ख़त्म किया। उसने अपनी फूंक के कमालात उस वक्त क्यों नहीं दिखाए। आप सोचने की बात है, लॉजिकल बात है, वो सोचना तो चाहिए कि कम से कम ये चेन निकल रहे हैं, मोती निकल रहे हैं, ये सारी मैजिकल चीज़ें बच्चे भी निकाल देते हैं। ये सारा बेवकूफ़ बनाने के लिए उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और वो लोग भी इन चीज़ों से बेवकूफ़ बनते हैं जिनको थोड़ा इन चीज़ों का पता नहीं है, जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। मासूम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी दाल रोटी, जो इंसान बंदा अपने घर की फैमिली के लिए सरवाइव करते हुए जिसकी ज़िंदगी गुजरी, उसको क्या पता कि ये ज़िंदगी में लोग क्या क्या लोगों के रंग और क्या क्या ड्रामेबाजी हैं और क्या क्या चीज़ें हो चुकी। क्योंकि सब पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को के लिए मेहनत करते हुए गुजारी, उनको ये ड्रामेबाजियों का नहीं पता होता, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो वो जब ये चीज़ें देखते वो समझते हाँ जी ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज़ है जो ये करे। ये नहीं पता वो ड्रामेबाज चीज़ है। तो हम लोग कब अकल लेंगे, हमें कब अकल आएगी, हमें कब ये बात समझ में आएगी कि खुदा से बड़ा कोई पीर नहीं है, खुदा से बड़ी देने वाली ज़ात कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है जो हमें अता करेगा। एक वही वाहिद ज़ात है जो देने वाली है और बिला मुफाद देने वाली है, जो हमें 70 माओं से ज़्यादा अजीज़ कर रखता है। तो फिर हमें ये 2 टके के बाबे कैसे दे सकते हैं।
कैसे दे सकते हो। और फिर ये जो शुभ शुभ करते हैं और ये फूंके मारते, सबको ड्रामा क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं दिखता कि ये एक बकवास आदमी और बेवकूफ़ आदमी ड्रामा करके बेवकूफ़ बना रहा है। हम ये लोग ये बात क्यों नहीं समझते, हमें ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आती है। हम लोगों को होश करने की ज़रूरत है, हमें होश करना चाहिए। अब हमें इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए और हमें अक्ल लेनी चाहिए कि अब इतने पढ़े लिखे, इतनी इस दौर में भी हम इन जैसे बाबों के हाथ बेवकूफ़ बने हुए, जहाँ दुनिया में कोई नहीं, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ये बेवकूफ़ी होती है और हर बंदा ये बेवकूफ़ी करता है। तो थोड़ा सा होश के नाखून लें और अपने आप को अल्लाह की तरफ वो रजू करें। हर चीज़ के लिए अल्लाह से मांगे, कुरान से मांगे। आपको कौन सी दुनिया की ऐसी चीज़ है या कौन सी आपकी दुआ जो कबूल नहीं होगी, ये अल्लाह ताला आपको नवाजेगा नहीं। लेकिन मांग कर तो देखो, जितने पैसा और वक्त उन लोगों के लिए ज़ाया करते हैं ना हम लोग, अगर उसका आधा भी हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लगाएं ना और अल्लाह ताला से मांगने पर लगाएं, तो इंशाल्लाह हमें उससे डबल मिल जाएगा और वो भी मुफ्त में मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से हम लोग अब बाहर आ जाए। अब हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। आगे हमारे बच्चे हैं, क्या हम यही बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे, अपने बच्चों को भी यही बेवकूफ़ियाँ देंगे। तो बस यही मेरा छोटा सा मैसेज था सारी अपनी बहनों के लिए कि थोड़ा सा हमें ही बाइकआउट करना, हम लोग थोड़े से होश में आएंगे तो हमारी आगे की नस्लें सही होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। यहाँ पर फिर हम लोग आए थे जी डोरा जी पे बर्गर वगैरह बच्चों को खिलाए थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। शॉपिंग का जो पूरा व्लॉग होगा वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, दुआ ये है कि जब आप सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें तो 2 सुनते पढ़ेंगे ना, 2 सुनते पढ़ने के बाद आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद सजदे में जाना है। सजदे में जाकर आपने 41 बार या रज़ाकू पढ़ना है और फिर उठना है और फिर उठ के 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने कुशादा रिज़्क़ के लिए दुआ मांगनी खुशो खुजू के साथ। हर रोज़ आप फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ये दुआ पढ़ें, ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी भर आपको रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। ये वजीफ़ा चाहे आप पूरी ज़िंदगी कर सकती हैं, पूरी ज़िंदगी करें, नहीं तो जब आपको याद आ जाए तब करें। लेकिन इसके इतने कमाल असरात ही हमारे सहाबा कराम भी ये करते थे, तो इसका बहुत अजर, आपको इतना फ़ायदा होगा, आपकी रिज़्क़ कभी ज़िंदगी में आपके घर में तंग नहीं होगा। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।